सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि भाई आपके स्कूल से काफ़ी बच्चों ने स्ट्रगल करने के बावजूद गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी बच्चों की रही है और अभी हाल ही में 2 बच्चियों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट नहीं। तो मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा कि लगभग अब तक कितने बच्चों ने यहाँ से MBBS क्लियर किया? सर अब तक करीब 50 से 100 बच्चे ऐसे हैं HCI के जो MBBS कर रहे हैं या कर चुके हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो करीब 20 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कॉलेज से जो बच्चे MBBS करते हैं, बहुत सारे बच्चे फ़ॉरेन में जाके MBBS करते हैं तो करोड़ों रुपए माँ बाप का खर्च हो जाता है जी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चा जाता है वो अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर फ्री ऑफ कॉस्ट में ही एक तरीके से बहुत नेग्लिजिबल फीस में बच्चा MBBS करते हैं। इन दोनों बच्चियों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। सर आपके इंस्टीट्यूट से इनकम टैक्स में, एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑफिसर लगे, NDA में लगे, दिल्ली गवर्नमेंट टीचर तक लगे, इंडियन एयर आर्मी में और हरियाणा पुलिस आर्मी मेडिकल कोर में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो। और आपको CA फाउंडेशन के बारे में बातचीत करें तो सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ से गए। तो सर लगभग मैं पूछना चाहूँगा कि किस साइड यहाँ से ज़्यादा बच्चे क्लियर होते हैं? सर मैं आपको क्लियर करूँ, HCI मतलब कंपटीशन जी। HCI में खाली बोर्ड लेवल पे स्टडी ना करा के हम लोग, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन की बात हो, CA या CS की बात हो, NDA की बात हो, या फिर मेडिकल सेक्टर में या IIT इंजीनियरिंग सेक्टर में NITs के अंदर बात हो, तो हम लोगों का जो फोकस रहता है वो स्टूडेंट को खाली एजुकेशन एकेडमिक ना देके उसका किसी अच्छे कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी गवर्नमेंट जॉब में उस बच्चे को यूटिलिटी सर्विस हम लोग देते हैं ताकि बच्चा सक्सेस हो अपने पार्ट पे। माँ बाप की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि आज की महंगी एजुकेशन में माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब पर चला जाए, तो उसके लिए HCI पूरी मेहनत करता है। सर एक बिटिया थी आपके यहाँ से, नीरज कुमारी, जिन्होंने पहली बार फरुखनगर क्षेत्र से UPSC क्लियर की थी। तो सर उसके बाद अभी तक 2-3 साल का गैप हो चुका है, अभी UPSC से आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट नहीं पहुँचा, तो उसकी क्या कमियाँ रही सर? सर जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में जो हमारी श्याम रेस्टोरेंट में हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हमारा UPSC में ज़्यादा फोकस नहीं था क्योंकि UPSC ग्रेजुएशन के बाद होती है। 12th लेवल पे जो एग्जाम्स हो सकते हैं जैसा कि NDA में हमने पिछले साल से फोकस करना स्टार्ट किया है और उसके नतीजे हमने इसी सेशन में आप लोगों को दिए हैं। बहुत बड़े लेवल पे अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे, हमारे 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है NDA में, अभी उसकी हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे तो जल्दी ही हम लोग आपको बताएंगे कि जो बच्चे 12th के जस्ट बाद एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, चाहे NDA है, NEET है, IIT है, उसमें हमारा सपोर्ट ज़्यादा रहता है। UPSC लेवल पे अभी हम लोग फाउंडेशन हम लोगों ने आर्ट स्ट्रीम पिछले साल से स्टार्ट की है और हमारे कुछ स्टूडेंट्स को हमने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजा है। वो बच्चे होपफुली 2-3 साल के अंदर अंदर अपनी बैचलर कंप्लीट करके आपको फरुखनगर एरिया से हम लोग IAS ऑफिसर भी देंगे, ये हमारा आप लोगों से वादा है। सर फरुखनगर क्षेत्र की अगर बातचीत करें तो जो आपका इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल HCI जो आप चला रहे हो, काफ़ी पुराने स्कूल भी फरुखनगर के अंदर है, लेकिन सबसे जो टॉप एजुकेशन के विषय में अगर गिनती अगर यहाँ पे की जा रही है फरुखनगर क्षेत्र में तो आज HCI की है। तो सर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका क्या मतलब आपको मिल जाता है उनके पास से कि भाई वो भी घर पे पढ़ाते हो या नहीं, ऐसा मतलब? सर मैं आपको सच बताऊं, हम बहुत ही ग्रामीण, रूरल और पिछड़े हुए एरिया में आते हैं। फरुखनगर नाम का गुड़गांव है लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। जी सर। लेकिन मैं आपको सच कहूँ, जो काम इंसान दिल से करता है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। मैं इतना कहूँगा कि हम अपने बच्चों को ऑनेस्टली दिल से पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते टाइम हम अपना पूरा आत्मसमर्पण बच्चों पे लगा देते हैं, तो कोई कमी नहीं छोड़ते किसी भी टाइप की, और उसी के नतीजे आप लोग देख रहे हो। माँ बाप है, रूरल सेक्टर है, गांव के लोग हैं, कुछ एजुकेटेड भी हैं, कुछ बेचारों को नहीं पता क्या होता है, तो हमारे जो भी सर्विसेज रहती हैं पेरेंट्स की जागरूकता के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, वो हम जरूर देते हैं। जी सर। सर आपके एक बैच ने सन 2019 के अंदर फर्स्ट पोजीशन ली थी, जो कि हरियाणा स्टेट लेवल पर साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था। उसके बाद सर ये कंपटीशन हुआ नहीं या आप लोगों ने भाग नहीं लिया? सर 2019 में पूरे हरियाणा स्टेट में 25,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, लेकिन HCI के बच्चों ने पूरे स्टेट में हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन ली थी साइंस क्विज कंपटीशन में। बीच में सर 2 साल कोविड रहा
और लास्ट ईयर हमारे स्कूल की पूरे स्टेट में हरियाणा में 4th पोजीशन रही थी साइंस क्विज कंपटीशन में, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के नेम पहले भी अनाउंस कर चुका था। और अभी इस सेशन में भी साइंस क्विज कंपटीशन है इसी मंथ में, अगस्त में। डेफिनेटली हरियाणा के अंदर HCI अपना नाम रोशन करके आएगा। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन रही थी हमारी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन रही थी हमारी, और पूरे स्टेट में हमारी 4th पोजीशन थी। तो इस बार भी हम अच्छा करेंगे, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और सर NDA से अभी आपके इंस्टीट्यूट का एक बच्चा और क्लियर हुआ, अंकित यादव, गांव मुर्शेदपुर से, जो NDA में क्लियर हुआ, जो फॉर्मुलर क्षेत्र का एक अकेला लौता ऐसा बच्चा है जिसने NDA क्लियर किया। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अनाउंसमेंट हम ऑफिशियली भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 से 5 बच्चों का हमारा इस बार रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जिसमें एक बच्चा अंकित है, जिसमें एक बच्ची दामिनी है, जिसमें एक बच्चा हमारा चेतन शर्मा था और एक बच्चा हमारा प्रणव था। तो इन बच्चों का हमारा रिटन एग्जाम NDA का क्वालिफाई हुआ है, ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। लेकिन ऑफिशियल रूप से मैं इसकी डिक्लेरेशन बच्चों का अभी नेम लिस्ट में आ जाए उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, और इसके लिए बहुत एक बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे इस एरिया में, ताकि और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले इंडियन आर्मी एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।